अरे मनहूस कहीं की, तुझे इतना नहीं पता कि मशीन से कपड़े निकालने के बाद साफ पानी से खंगालने भी होते हैं। मुझे इसका तजुर्बा नहीं है। अच्छा, तो फिर किस चीज का तजुर्बा है तुझे? सिर्फ जबान चलाने का तजुर्बा है। तेरी तरह ना तेरी जबान भी मनहूस है, कलमुही। चलो हमारे साथ। किस जुर्म में गिरफ्तार करने हैं आप मेरे बेटे को? बहुत लंबी लिस्ट है मैम। स्मगलिंग, इंसानों की स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग, और क्या क्या लिस्ट बताऊं, बहुत लंबी लिस्ट है मैम। अब्बू आपको चाहिए? नहीं बेटा, शुक्रिया। मेरा नसीब है। नहीं, क्या बोल रहे हो? तुमने ठीक से मालूमात ली है कि नहीं? जी जी। उनकी बीवी का नाम तो गालिबन शगुफ्ता था। जी जी मैडम, मैंने सही मालूम किया है। उनकी जो बीवी थी शगुफ्ता, वो पैरालाइज है, उसको फालिज का अटैक हुआ था। देखो सलीम, अगर तुम्हारा रवैया ऐसे ही रहा ना तो एक दिन तुम बिल्कुल तन्हा रह जाओगे, समझे? मैं अपने रब से हमेशा यही दुआ मांगता रहता, मेरी बेटी जहां भी हो अल्लाह करे सलामत हो। इंशाल्लाह जहां भी होगी सलामत होगी, बेफिक्र हो जाएं। मेरी ही माँ के घर में खड़ी होकर हम पे ही रोब जमा रही हो। क्या कहा? दोबारा कहना जरा। तुम्हारा घर, इस घर के बारे में बात कर रही हो? बीबी, ये घर ना अब मेरा है। इसके सारे कागजात अब मेरे नाम पे हैं, समझी? इस घर की मालकिन ना अब मैं हूं, मैं, और तुम दोनों इस घर की मुलाजमा हो। ओ बुढ़िया, तू भी सुन ले। घर। मॉम, आर यू ऑल राइट? क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं। सलीम ने कुछ कहा है आपको? सलीम तो कुछ ना कुछ रोज बोलता ही रहता है। बहुत बदतमीज हो रहा है सलीम। अब रुकिए, आज मैं उसकी क्लास लेता हूँ जरा। रुको जरा बेटे, बात कुछ और भी है। मुझे तुमसे बात करनी है, बैठो जरा। क्या बात है मॉम? सलीम आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? अल्लाह खैर करे, कोई ऊंच नीच ना हो। किस तरह की ऊंच नीच? किस बात का डर है आपको? बेटा, तुमने ही बताया था ना कि सलीम गलत रास्ते पर निकल पड़ा है। जी, और मैंने उसे काफी समझाने और रोकने की भी कोशिश की, मगर लेकिन शायद इसे खुद ही गड्ढे में गिरने का शौक हो रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं और आप क्या हेल्प कर सकते हैं? मैंने उससे कहा भी था कि हमजा से बात कर ले, हमजा सारे मैटर सॉल्व कर सकता है। लेकिन वो इतना अकड़ हुआ है कि यकीनन उसने इनकार कर दिया होगा। मैं उसकी तरफ से बहुत परेशान। आपके परेशान होने से उसका कोई भला नहीं हो जाएगा। बेटा, तुम कोशिश तो करो, पूछो उससे कि मामला क्या है। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू बेटा। सलीम साहब, कहाँ हैं आप? अभी तो घर पर हूँ। ऑफिस से निकलने से पहले सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। नहीं, फिलहाल आप ऑफिस नहीं आइएगा। क्यों? मेरा ऑफिस है, मैं क्यों ना हूं? बेशक ऑफिस आप ही का है, लेकिन जिन लोगों ने जाल बिछाया ना, वो आपके नहीं है। तुम्हारे लहजे से लगता है कि मामला कुछ ज्यादा ही खराब है। आपकी और मेरी सोच से भी ज्यादा
वो कुछ हो रहा है जो मैंने कभी तस्वीर भी नहीं किया था। इस मुसीबत में फंस गए, क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है? वही तो रास्ता मैं तलाश कर रहा हूँ, इसलिए तो आपको इस झंझट से दूर रख रहा हूँ। घर में मेरा दिल नहीं लगेगा आसिफ। सलीम साहब, इसलिए तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिनों के लिए नॉर्दर्न एरिया चले जाएं, बहुत दूर। इतनी परेशानी में कोई कैसे चिल कर सकता है? कम से कम आपका दिल तो बहला रहेगा। लगता है डॉन बनने का ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा। सलीम साहब, हालात हमारे कंट्रोल में आने दें, फिर आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। तो क्या वाकई मुझे शहर छोड़ देना चाहिए? इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ, आप वहाँ पहाड़ों में होगे ना, तो आगे निकलने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा आपको। तुम्हारी बात मेरे दिल को लग रही है। वेरी गुड, मैं आपको पल पल की रिपोर्ट देता रहूँगा। ओके। आखिर तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली, ले आए ये सब। यार दोस्त के घर खाली हाथ आता अच्छा लगता क्या? छपके कामी, मैंने तुम्हें मना भी किया था यार। यार तुम सब छोड़ो, ये बताओ ऑफिस के मामला कैसे चल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा है। इसीलिए मैं 2 दिन ज्यादा रह लिया वहाँ पर। अच्छा किया ना। अरे कामी बेटा, तुम कब आए? आंटी अभी अभी आया हूँ। अच्छा, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी बात है। और सुनाओ बेटा, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा गया, बहुत एंजॉय किया, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, वैसे ठंड तो यहाँ भी बहुत है, लेकिन वहाँ के मुकाबले में कुछ नहीं है। क्यों कामी? हाँ, ये बात तो है। भाई अब मैं तुमसे ये नहीं कहूंगी कि इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी। अरे आंटी, बड़े खुलूस से आपके लिए लेकर आया हूँ। अच्छा, अब तुम दोनों बैठ के गपशप करो, मैं तुम दोनों के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करवाती हूँ। ठीक है मॉम। अच्छा कामी, वो तुम्हारे अंकल के प्रपोजल क्या हुआ यार? रुका हुआ अब तक? यार उसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिर बताओ ना, कब चलना है उनसे मिलने? अंकल से मेरी बात हुई थी, उन्होंने हमें शाम को चाय पर बुलाया है। तुम फ्री हो तो हम चलते हैं। तो फिर ठीक है, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। फाइल चेक कर ली थी आपने? हाँ, वो तो मैंने चेक कर ली है। काफ़ी सलीके से काम किया है तुमने। जिस बिजनेस में सलीका ना हो वहाँ बेकायदगी बढ़ जाती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये बताओ, सारे ऑर्डर्स डिलीवरी के लिए निकल रहे हैं? जी वो तो निकल गए, अब तक तो रिसीव भी हो चुके होंगे। गुड। तुम मुझे किसी शादी के इवेंट के बारे में बता रहे हो? यस मैडम, बहुत वीआईपी ऑर्डर है, तमाम बड़े लोग शरीक होंगे। इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं है। अब तक तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यही है। अगर इसी तरह हर महीने 2-3 इवेंट्स आते रहें तो हमारा बिजनेस बहुत ऊपर चला जाएगा। मुझे यकीन है कि इस इवेंट के बाद हमें मज़ीद इवेंट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। आमीन। ये बताओ, तुम्हें एक ऑफिस भेजा था मैंने, तो तुम गए हो? जी मैं वहाँ गया था और आपकी हिदायत के मुताबिक सारी बात करके आया था। लेकिन मैडम हम ये कर क्यों रहे हैं? इम्पोर्टेंट है, मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें। तुम जाओ। ठीक। अरे मनहूस कहीं की, तुझे इतना नहीं पता कि मशीन से कपड़े निकालने के बाद साफ पानी से खंगालने भी होते हैं। मुझे इसका तजुर्बा नहीं है। अच्छा, तो फिर किस चीज का तजुर्बा है तुझे? सिर्फ जबान चलाने का तजुर्बा है।
तेरी तरह ना तेरी जबान भी मनहूस है, कलमुही। बार बार आप मुझे मनहूस ना बोलें। क्यों? तो फिर क्या कहूँ? महारानी कहूँ? हैं? तकलीफ होती है मनहूस कहने पे? हाँ। अच्छा, जब किसी को तुम मनहूस कहती थी दोनों माँ बेटियां मिलके, तब सोचा कि उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? अब एहसास हो रहा है। अब एहसास हो रहा है? अब एहसास करने का कोई फायदा नहीं है बीबी, अब एहसास हो रहा है। चलो नचोड़ो तो ये, जान ला जान, सही से नचोड़। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया भी है या सिर्फ फैशन करना, बाल बनाना सिखाया है? तेरी माँ ने ना तुझसे लाड नहीं किया, तुझे बिगाड़ा है, बिगाड़ा, दुश्मनी की है तुझसे। वो तो मेरा ख्याल रखती थी। हाँ, ख्याल रखती थी, इसे ख्याल रखना कहते हैं। उसने ये नहीं सोचा कि पराये घर जाएगी तो तेरी सास कपड़े धो के तुझे पहनाएगी, हैं? जितनी जान है उतना ही निचोड़ूंगी ना। जितनी जान है, जान दिखा, ज्यादा जबान ना चला, काम दिखा, काम कर भी ले। और कितने कपड़े धोने? और कितने कपड़े धोने? अभी तो बहुत हैं कपड़े, बिस्तरों की चादरें भी हैं और तौलिए भी। मेरे तो हाथ टूट जाएंगे। तो मैं क्या करूं? टूटे तो टूटे, इस घर में रहना है ना तो काम तो करने पड़ेंगे। मैं यहाँ कोई काम करने थोड़ी आई हूँ, इस घर की मासी नहीं हूँ मैं। चल काम कर, हाथ चला, अब डाल भी दे इसको। ओ बहन जल्दी हाथ चला, और भी काम है, जा चादरें लेकर आ वहां से। पता नहीं कहाँ इसका होश होता है, अजीब लड़की है भाई। मैं तो देखो ये तमीज सिखाई है इसकी माँ ने, कपड़े तक डालने नहीं आते। जल्दी आ, मर गई क्या? सॉरी मुख्तार, मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी जाती जंग है और मैं अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाने वालों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना दूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आए बैठे, आपका इंतज़ार कर रहा था मैं। सर वो ज़रा मैं ट्रैफिक में फंस गया। अरे कोई बात नहीं, इंसानों के इस जंगल में ये तो आम सी बात है। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा सर, वो बिज़नेस शुरू करने के बारे में आपने जो कहा था। वो हाँ, मेरी उनसे मीटिंग फिक्स हो गई है। जैसे कोई काम की बात होती है मैं आपको अपडेट कर दूँगा। ठीक है सर। आप और मैं मेहनत से घबराते तो हैं नहीं, तो देखिएगा इंशाल्लाह दोबारा हम अपने बिजनेस को खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं हर तरह से आपके साथ हूँ। वेरी गुड। और सर एक बात पूछ, बाकी के स्टाफ का क्या होगा? अभी उनसे मीटिंग फाइनल हो जाए, उसके बाद पहला स्टेप ऑफिस का ही होगा, फिर देखते हैं कितना स्टाफ रिक्वायर्ड है हमें। सर मुझे उम्मीद है कि आप अपने एम्प्लॉइज़ को प्रायोरिटी देंगे। 100%, वाई नॉट, आफ्टर ऑल वो हमारे भरोसे के एम्प्लॉयज़ हैं। बिल्कुल सर, इसलिए हमें परेशानी भी नहीं होगी। और हाँ, तब तक आप पेपर वर्क मुकम्मल करके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, मैं भेज दूंगा। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक हूँ, आप बताएं। हाँ वो मेरी बात हुई थी मीटिंग के लिए। लगता है मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा सख्त रेट पड़ी है, मेरे गिर्द घेरा तंग हो गया है। तुम सब अंडरग्राउंड हो जाओ, ठीक है? ओके, होशियार रहना। इनके साथ बिल्कुल कोई रियायत मत करना, दोनों के कसबल खुल जाएं। आप बेफिक्र हैं, मैं इन दोनों की ना एक एक नस से वाकिफ हो चुकी हूँ।
इनके सारे कसबल ठीक कर दूंगी। दोनों ढीठ हड्डी की बनी हुई हैं, कोई रियायत मत करना। आप बेफिक्र हैं। इन दोनों ने जिस तरह आपको और अनीला का जीना हराम किया हुआ था ना, मैं इन दोनों की एक एक हरकत का हिसाब ले रही हूँ। पता है तूबा, इन दोनों की इसी सख्त बदसलूकी की वजह से मेरी बेटी दुनिया की भीड़ में कहीं खो गई है। मुझे उसका कुछ पता नहीं चल रहा। रशीद, मैं जब भी आपकी आंखें अनीला की याद में सरा नम देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। पता है, जब कोई मर जाए ना तो उस पर तो सबर आ जाता है, और जब अपना कोई लगते जिगर इस तरह से खो जाए तो ये बहुत तकलीफ से होता है। जी, यही हकीकत है। खो जाने वालों की तो ना जिंदगी का कुछ पता होता है और ना ही मौत का। मगर तूबा, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है, और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद बहुत जल्द बावर होगी। लगन सच्ची हो तो बावर हो ही जाती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, वो मुझे रियाज भाई से मिलने के लिए जाना है, और हाँ, मैं तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे भी लेके आऊंगा। ठीक है। जल्दी आइएगा। हाँ। ए आमना, कहाँ मर गई है? पानी तो लाके दे जरा। हे, गला सूखा जा रहा है प्यास से। मैं कम इन मॉम? आज तो तुम बहुत तमीज के दायरे में बात कर रहे हो बेटे। आई एम सॉरी मॉम, बिजनेस की टेंशन की वजह से मैंने आपसे और भाई से बहुत बदतमीजी से बात की है। चलो कोई बात नहीं, कहो क्या बात है। मैं बस ये बताने आया था कि कुछ दिन के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ। शहर से बाहर? क्यों, कहाँ जा रहे हो? बस वैसे ही, जरा स्नोफॉल एंजॉय करने का मूड था। चलो अच्छी बात है ये तो। तुम जाते हुए अपने साथ कुछ गर्म कपड़े ले जाना, क्योंकि वहाँ की ठंड तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी। उसकी आप फिक्र ना करें, मैंने सारी तैयारी कर रखी है। और कब तक वापसी है तुम्हारी? नॉट श्योर, अभी कुछ पता नहीं है। फिर भी इत्तिला करते रहना। जरूर। तब तक आपको और भाई को ये घर संभालना होगा। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ये बताओ, कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। क्या मैं पूछ सकती हूँ कितना अचानक तुमने टूर का प्रोग्राम कैसे बना लिया? बस मॉम, मैं जरा बिजनेस की टेंशन से दूर जाना चाहता हूँ, इसलिए आउटिंग का प्रोग्राम बना लिया। अच्छा है बेटा, तुम फ्रेश हो जाओगे। और हाँ, हमारी फिक्र बिल्कुल भी मत करना। मैंने भाई के अकाउंट में एक बड़ी रकम ट्रांसफ़र कर दी है, मेरे आने तक वो आप लोगों के काम आ जाएगी। मैं इंतजार करूंगा, आप देर नहीं करना, ठीक है? ओके, सावन। अनीला बेटा, अनीला। जी अब्बू, आपने बुलाया? हाँ बेटा, वो कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुमने उनके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाना है। आप बता दें क्या बनाना है? कुछ भी, बस वो शामी कबाब जरूर बनाना है। ठीक है, बना दूंगी, और उसके साथ कुछ और स्नैक्स भी बना दूंगी। देखो बेटा, जो भी बनाओ लेकिन कुछ ऐसा बनाना कि मेहमान मेरी बेटी के हाथ का जादू देखकर पागल हो जाए। अच्छा, फिर तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। अब्बू, अच्छा खासा इंसान घर आए और फिर पागल होके जाए ये तो अच्छी बात नहीं। मैंने तो मुहूर्तन कहा था। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आपकी सोच से अच्छा ही बनेगा नाश्ता। इंशाल्लाह, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अम्मी नजर नहीं आ रही हैं? हाँ, वो मार्केट गई हूँ अपनी पसंद का फ्रूट खरीदने। वाह, लगता है कोई बहुत खास मेहमान आ रहा है। जी बेटा, आप भी मिलोगी तो आपको भी बहुत खुशी होगी। जरूर। अब जाओ, तैयारी करो ना, यहाँ खड़ी हो। जाओ जल्दी जाओ, जाओ बेटा। सलीम, सलीम,
ये तो बताते जाओ कि आओगे कब वापस। हम अभी मैं जल्दी में हूँ, मैं आने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलो ठीक है, फिर मैं तुमसे फोन पे राब्ता कर लूंगी। नहीं मोम, यहाँ से निकलने के बाद मैं अपना मोबाइल ऑफ कर दूंगा। क्यों? फोन तो होता ही राब्ता करने के लिए है ना बेटा। मैं नहीं चाहता कि तफरीह के दौरान बिजनेस की कॉल्स आके मुझे तंग करें। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भाई को बता दिया था? हाँ, सरसरी से बताया था, वो थोड़ा जल्दी में था। उसने कहाँ जाना था? वो काम ही आया था ना उसे लेने, उसी के साथ गया है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। कौन है आप? बिना इजाजत अंदर कैसे आए हैं? इंस्पेक्टर नोमान बशीर, एंटी नारकोटिक्स फोर्स। चलो हमारे साथ। किस जुर्म में गिरफ्तार करने हैं आप मेरे बेटे को? बहुत लंबी लिस्ट है मैम, स्मगलिंग, इंसानों की स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग, और क्या क्या लिस्ट बताऊं, बहुत लंबी लिस्ट है मैम। सलीम, तुम इतनी घटिया हरकत करोगे, वो भी मेरी औलाद होते हुए? बेकसूर हूँ, ये सब कुछ किया धरा मेरे मैनेजर आसिफ का है। आसिफ ने ही तुम्हारी निशानदेही की है, तभी तुम्हें गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। ले चलो इसको। चलो। सुने, छोड़ दे मेरे बेटे को, छोड़ दे, बात सुने। भाई बिजनेस की बातें तो बहुत हो गई और मुझे यकीन है कि हमजा ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह चला सकता है। चलिए शुरू कीजिए। अंकल, सब चीज़ों की तकल्लुफ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अरे ज़रूरत थी, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि ये काम ही बहुत फ्रॉडिया है। फ्रॉडिया मतलब? अंकल कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, अब इनकी बात को कौन टाल सकता है? अरे नहीं नहीं, मैंने तो ऐसे प्यार में कहा था। अंकल आपका प्यार भी अजीब है, एक लम्हे में इंसान को कैसे क्या बना देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल। भाई एक शहर में रहने के बावजूद ना एक एक महीना चक्कर नहीं लगाते हैं घर पर। मसरूफियात आंटी, मेरा तो बहुत दिल करता है आपसे और अंकल से मिलने का। और मॉम तो मुझे बहुत डांटती है कि अंकल के घर कब जाओगे। चले तकल्लुफ एक तरफ रखें और चलो शुरू हो जाए। आंटी अंकल, आज तो आपकी शिकायत दूर हो गई होगी। बिल्कुल भी नहीं, शिकायत तब दूर होगी जब तुम महीने में 2 बार आओगे घर। आंटी मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल। वैसे आंटी, आपने कबाब कहाँ से बनवाया? क्यों बेटा, आपको पसंद नहीं आए? अरे नहीं नहीं, बहुत टेस्टी हैं। इस तरह के कबाब मैंने पहले भी कहीं खाए हुए हैं, इसलिए बोल रहा था। भाई ये तो हमारी बेटी ने बनाए। अब्बू आपको चाहिए? नहीं बेटा, शुक्रिया। हमजा, तुम्हारी मॉम की कॉल आ रही है। हाँ, तुम्हारी मॉम की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी मॉम, बोले। हाँ बेटा, तुम्हारे लहजे में इतनी लड़खड़ाहट क्यों है? सब खैर तो है ना बेटा? जी सब ठीक है। आप बताएं, क्यों कॉल की? खैरियत? बेटा वो सलीम को एजेंसी वाले पकड़ के ले गए। क्या? पर क्यों, किस लिए? कुछ बताया उन्होंने? ड्रग्स स्मगलिंग। मेरे खुदा, आखिर उसने अपने लिए तबाही का इंतखाब कर ही लिया। हाँ बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, तुम जल्दी से आ जाओ, मैं अकेली हूँ। ठीक है मॉम, आता हूँ मैं। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुस्तफार भाई। हमजा, खैरियत तो है? आंटी क्या कह रही थी?
जी सब ठीक है, वो एक्चुअली मॉम की तबीयत ख़राब है तो मुझे घर जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हालत में तो हम तुम्हें रोक भी नहीं सकते। हाँ बेटा, हमारी तरफ से भी पूछना अपनी मॉम को। जी ठीक है। दरअसल आंटी, हमजा अपनी वालिदा से बहुत अटैच है, इसलिए उनके हर मामले में जज्बाती हो जाता है। होना भी चाहिए, जैसे हम अपनी बेटी के साथ अटैच हैं। अच्छा अंकल, अब चलता हूँ, बाकी बातें बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा। क्या बात है तूबा, किस गहरी सोच में डूबी हुई हो? आप मेरी फितरत जानते हैं ना? बिल्कुल जानता हूं, क्या बात हो गई? मैं लड़ाई झगड़ा, किसी से उलझना बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये बात तो मैं भी जानता हूं। और आपने वो ड्यूटी मेरे सुपुर्द कर दी है जो मेरी फितरत के खिलाफ है। मजबूरी है तूबा, उन दोनों को सुधारने के लिए सब कुछ करना बहुत जरूरी है। आप ठीक कह रहे हैं, मगर वरना तूबा वो दोनों ऐसी टेढ़ी दुम है जिन्हें 100 साल भी नलकी में रखा जाए ना तो वो सीधी नहीं हो सकती। तो उनके साथ ये सुलूक कब तक चलता रहेगा? उस वक्त तक जब तक हम मुतमईन ना हो जाएं कि इन दोनों में काफी सुधार आ चुका है। अच्छा, और अगर फिर भी उनमें कोई सुधार नहीं आया फिर? जब तक ये सबक चलता रहेगा मैं भी तो देखूं कि दूसरों को अजियत देने में इनका कितना दमखम है और खुद बर्दाश्त करने में कितना दमखम। चले ठीक है, जैसा आप कहें। आपने कहा है तो मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगी। अच्छी बात है, बज़ाहिर तो ऐसे लगेगा कि हम उन पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट तो उन दोनों के हक में ही आएगा। बिल्कुल आना चाहिए। और हाँ, एक बात तुमसे कहनी है। जी बोले, मैं सुन रही हूँ। इस महीने रेंटा कार से जो आमदनी आएगी ना, उसमें से इन दोनों के लिए तुम कुछ कपड़े ले लेना। अच्छा नहीं लगता यार, दोनों के बहुत पुराने कपड़े होते हैं। और खास तौर पर आमना, जो हर रोज एक नया जोड़ा बदलती थी। हाँ, वो तो नए कपड़ों की दीवानी है। नहीं बेटा, शुक्रिया। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, तुम बैठो, चाय की मुझे बिल्कुल तलब नहीं है। ये आप कह रहे हैं? जिनका मानना है हम जैसे लोगों के लिए चाय ड्रिप का काम करती है। और ड्रिप रोज रोज नहीं लगा करती। चले, मान लिया। क्या तुम मेरे मेहमान को जानती हो? कौन मेहमान? ओह, वो आपका भतीजा? नहीं, मैं उसे नहीं जानती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपने किस मेहमान की बात कर रहा हूँ। पापा, मैं नहीं जानती उसे, मुझे तो उसका नाम भी नहीं मालूम। हमजा, हमजा नाम है उसका। अच्छा नाम है। बहादुर, बेबाक और बहुत से मायने हैं। मैं उसके नाम के मायने नहीं पूछ रहा तुमसे। जहाँ तक मैंने अंदाजा लगाया है, ना तो वो बहादुर और ना ही बेबाक। बहुत जल्द हालात से डर जाता है। तो फिर तुमने उसे देख के चौंकी क्यों? चौंकना तो था, मुझे लगा आपके मेहमान हैं तो आपकी उम्र के होंगे, लेकिन वो तो काफी यंग है। इसका मतलब ये है कि तुमने
मेरी बात का ढंग से जवाब नहीं देना। नहीं नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। आप पता नहीं क्यों मुझे फजूल बातों में जा रहे हैं, मैं उसे नहीं जानती। ठीक है बेटा, अगर तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहती तो तुम्हारी खुशी है और हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं। वो जिस लंबी रेस का घोड़ा बनने के चक्कर में था ना, उसे इस चक्कर में आना ही था। बेटा मेरी तरबियत में न जाने कौन सी कमी रह गई जो उसने ये सब किया। कमी आपकी तरबियत में नहीं थी मॉम। कहने वाले तो माँ को ही इल्जाम देते हैं ना, क्योंकि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद ही होती है। ये सब कहने की बात है मॉम, हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। फिरौन के घर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। बेटा हम दोनों ने ही समझाने की कोशिश की, मगर उसने अपने दिमाग की सारी सोचने समझने वाली सलाहियत खो दी थी। पता नहीं अब वो किस हाल में होगा। मॉम वो एक मुल्जिम है और वो भी इसी तरह इस हाल में होगा जैसे बाकी और मुल्जिम होता है। बेटा वो कैसा भी है, लेकिन है तो मेरी औलाद ही ना। मेरे दिल को तकलीफ होती है। लेकिन मैंने उसे इतना समझाने की कोशिश की कि इस तरह के टेढ़े चक्करों में मत पड़ो, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी। तुम्हें तो वो जैसे अपना दुश्मन समझ रहा था। जी, और मेरा हर अच्छा मशवरा भी उसे जहर लगता था। लेकिन बेटा हम उससे मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। बड़े भाई की हैसियत से उसके लिए जो हो सका वो मैं जरूर करूंगा। कोशिश करो कि उस पर तशद्दुद ना हो, क्योंकि इस मामले में वो बहुत नाजुक मिजाज है। मैं अपने लॉयर से इस केस की तफसीलात मालूम करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं उसको कहूँगा कि इस केस में उस पर जितनी नरमी बरती जा सके उसके लिए जो इक़दाम पॉसिबल हैं वो सब करें। हाँ बेटा ये ज़रूरी है। और हमें हाय खा गई। हाय? किसकी हाय? अनीला की, क्योंकि वो जब से गई है ना, हमारा तो सब कुछ ख़त्म ही होता जा रहा है।